हेलो दोस्तों, एसएससी वर्कर्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एसएससी के डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में है। जैसा कि रिजल्ट आ चुका है एसएससी सीजीएल 2024 का, सो डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग क्वेरी मन में रहती हैं। मैं उन्हीं के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो आपके लिए एक चीज़ ये है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल आपको जब ज़ोन अलॉटमेंट हो जाता है कि आपको कहाँ जॉब करनी है, तो आपके पास एक मेल आता है उस ज़ोन से, जिस ज़ोन में आपकी जॉइनिंग होनी होती है। उस ज़ोन में मेल में ये लिख के आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होना है और आपका मेडिकल होना है। आप इस डेट को इस जगह पर प्रेज़ेंट हो जाइएगा, और उसमें एक फॉर्म अटैच होके आता है जिसको कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। अब इस फॉर्म को कैसे फ़िल करते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी बड़े फॉर्म होता है ये, तो इसमें कारी सारी डिटेल होती हैं। तो इसमें एक फ़ोटो आप लगा लीजिएगा, ये फर्स्ट पेज इसी तरह का दिखता है। फ़ोटो लगा लीजिएगा, उसमें साइन कर लीजिएगा, नेम फ़िल कर दीजिएगा। सरनेम में क्या है कि आपका पूरा सरनेम आएगा, नेम में केवल नेम आएगा जो फर्स्ट नेम होगा। जैसे आपका राजेंद्र कुमार सिंह नाम है, तो आप राजेंद्र लिख दीजिए, कुमार सिंह इसमें लिख दीजिए। प्रेज़ेंट एड्रेस, अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं कहीं पे, जैसे मुखर्जी नगर में कोचिंग कर रहे हैं, लखनऊ में कोचिंग कर रहे हैं, या कहीं पे भी रह के कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग वाली मत डालिएगा प्रेज़ेंट एड्रेस, आप पॉसिबल हो तो होम टाउन में डालिएगा, जिससे क्या पुलिस वेरिफ़िकेशन आपका होम टाउन पे ही हो। बाकी आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ये भरने में थोड़ी-सी समस्या आती है लोगों को कि ये क्या चीज़ है कि फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो ये उनके लिए होता है, जैसे कोई जॉब कर रहा है लंबे समय से कहीं बाहर, 7-8 साल से जॉब कर रहा था प्राइवेट, तो उसमें बार-बार वो चेंज करते रहते हैं जॉब्स को। कभी कहीं 1-2 साल में 1-2 साल में स्विच करते रहते हैं, तो उनको अपना ये पीरियड भरना होता है। सिंपल है, वो अपना पीरियड भर सकते हो, उन्हें जितना याद हो उतना भर दें। बाकी लास्ट में आपको पूरा ही भरना है, पूरा भरने के बाद आपका जहाँ पे भी होगा वहाँ-वहाँ हो सकता है कि पुलिस वेरिफ़िकेशन वगैरह के लिए पूछते हैं। अदरवाइज़ वैसे कराते होम टाउन से ही है पुलिस वेरिफ़िकेशन। बाकी ये सिंपल सा फॉर्म होता है, आप देखेंगे इसमें मदर, फादर, फैमिली के बारे में पूछते हैं। ऐसे ही आपका ये पूछेंगे आपके बच्चे के बारे में, जो डॉटर होती है उनके लिए सन और डॉटर की इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। अगर हैं तो भर दीजिए, नहीं तो है कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, जो आपके स्कूल से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फ़र्निश कर देनी, सब भर देनी है। इसी तरह से ये है कि आर यू होल्डिंग एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं तो आप उसके लिए ये कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो भर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद ये आता है, इसमें क्या है कि आपको सारा उसके लिए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, मतलब कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो कोर्ट से रिलेटेड काम हुआ है या क्रिमिनल केस से ऐसा कुछ हुआ है, तो आप इसमें जनरली किसी के साथ नहीं होता है, सब नो ही भरते हैं, तो आपके ऊपर है, आपके साथ अगर कोई ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कभी चालान कटा है बाइक का, तो आप उस वजह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है वो चालान कटना, तो आप उसके लिए यस मत भर दीजिएगा, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, ये आप उसमें नो ही भरिए। ये उसके लिए होता है जैसे कभी गुंडा एक्ट लग गया या कोई आपने धारा-वारा तोड़ी है, तो आपको थाने में बैठाया गया, कोई केस होता है तब, अदरवाइज़ इसमें नो ही सब लोग भरते हैं और नो ही भरना भी चाहिए। सो बाकी सिग्नेचर कर दीजिएगा, ये बाकी चीज़ें भर दीजिएगा, ठीक है? और जो लिखा है इसमें नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन योर लोकेलिटी, तो ये रेफ़रेंस इसलिए माँगा गया है क्योंकि आपका जब वेरिफ़िकेशन होगा, पुलिस वेरिफ़िकेशन, तो पुलिस आपको कॉल करेगी। आप इस अटेस्टेशन फॉर्म के 3 फॉर्म निकलवाइएगा। एक फॉर्म रहेगा आपके हेडक्वार्टर में, एक फॉर्म जाएगा एसएससी में, एक फॉर्म जाएगा आपके सीधे होम टाउन के पुलिस वाले डिपार्टमेंट में, जहाँ से आपका ये निकाला जाएगा। ये ऊपर जो आपने डिटेल फर्निश की उसे चेक की जाएगी। इसके बाद ये 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आप रेफ़रेंस देंगे, आपके क्लोज़ वन्स जो फ्रेंड होंगे, जो भी होंगे, उनको कॉल जाएगा। उनको कॉल जाने के बाद वो आपसे, मतलब कि उनसे पूछेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे। जनरली होता है क्या है कि जैसे छोटे शहरों में क्या होता है, वार्ड-आर्ड मेंबर होते हैं, तो उनसे बस एक लेटर में साइन करवा के लिखवा लेते हैं। जनरली कैरेक्टर चेक करना होता है, उसके बाद जमा करके, कंप्लीट करके सबमिट कर देते हैं वो। उसके बाद आपकी जॉइनिंग की डेट भी आ जाती है तुरंत ही, 10-15 दिन के अंदर। ये जो सर्टिफ़िकेट होता है, आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट, ये आपको खुद से भरना होता है, लेकिन आपको ये जो दिए गेज़ेटेड ऑफ़िसर, सेंट्रल और स्टेट के, ये जितने भी लोग दिए हैं, इनमें से किसी एक के पास चले जाइएगा, वो आपका आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट में मुहर साइन लगा के आपको बना के दे देंगे। ये 2 लगते हैं, आपको 2 बनवाने हैं, ऐसे ही सेम कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट होगा, ये आपको हाथ से नहीं बनना है, ये वही लोग भरेंगे। जो भी आपके फर्स्ट टाइम में जो आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट जिनके नाम लिखे हैं, उसी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से आपको बनवाना है, ये भी 2 बनवाइएगा, 1 मत बनवाइएगा। गलती से आपसे नहीं भी बनता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 ही बनवाइएगा।
इस ज़रूरत पड़े तो आप 3 भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देखिए, मैंने आपको बोला 3 अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, तो आप 3 कॉपी बनाइएगा और एक चौथी को 3 कॉपी इसी तरह से इनके मैंने लिखा है नोट में मिनिमम 3 ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको लेना ही लेना है, ठीक है? आपको इसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफ़िकेट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफ़िकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट जितनी भी हैं, सब उसका सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफ़िकेट जैसे ये रिज़र्वेशन वाली कैटेगरी के लिए, ऊपर जो 5 पॉइंट हैं वो अनरिज़र्व के लिए। फिर इसके बाद जो है आपका 6वां नंबर है जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी के लिए है। इन सभी के लिए जो कास्ट सर्टिफ़िकेट लगता है उन्हें लगाना है। फिर जो पीडब्ल्यूबी कैटेगरी में आते हैं उनको अपना पीएस सर्टिफ़िकेट, ये सारी चीज़ें जो सर्टिफ़िकेट्स हैं कास्ट और पीडब्ल्यूडी ये नोटिफ़िकेशन के पहले के होने चाहिए। जब आपका जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम आया था, उसका जब नोटिफ़िकेशन आया था कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की नोटिफ़िकेशन आता है, तब उससे पहले के होने चाहिए। इनकी 3 कॉपी और ओरिजिनल इनको अपने साथ आपको रखना है। सो थैंक यू। आपको इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का ये लिंक है, आप इसमें बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जो भी जानकारी है मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।